डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर एसआर मीना, बाबू सोबराम रांची कला महाविद्यालय अलवर आज वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पुनः आपके समक्ष व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हूँ। बीए पार्ट थर्ड हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर में प्रथम जो कवि हैं अजय सिंह उपाध्याय रियौत, उनके द्वारा रचित खड़ी बोली के प्रमुख महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग, जिसमें मंदाक्रांत छंद है, उसे संबंधित प्रारंभ के 4-5 पद में लगभग आपको पिछले व्याख्यान में पढ़ा चुका हूं, अनुशीलन कर चुके हैं, व्याख्यान दे चुका हूं। इसमें राधा अपने महल में भगवान श्री कृष्ण के वियोग में एकांत में बैठी हुई है, एकाकीपन में बैठी हुई है, और तभी वो पवन का झोंका आता है और उनके मन की शांति को विचलित कर देता है। इसी क्रम में हमारा व्याख्यान चल रहा था। आज उसी क्रम में आगे आपके समक्ष अगला पद मैं आपके सामने वाचन करूंगा, उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगा। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यानी जैसा कि पिछले व्याख्यान में आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका है और आपकी कहानी भी समझ में आ रही होगी, कथा भी समझ में आ रही होगी कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली या उनकी प्रेयसी राधा है, वो जब उनके वियोग में, भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अपने महल में व्याकुल है, व्यथित है, विरहजनित है, उसी समय पवन जो आती है, पवन को संबोधित करती हुई राधा अपनी विचारा व्यक्त कर रही है। क्या कहती हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, कि हे पवन, मैं तो पहले दुखों में मरी जा रही हूं। संतापों को विपुल बढ़ता अर्थात मेरे अंदर जो संताप हैं, जो कष्ट हैं, जो पीड़ा हैं, वो विपुल मात्रा में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। देख के दुखिता हो अर्थात बहुत सारे कष्ट मुझे घेरे हुए हैं, जिनके कारण मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, और ऐसा लगता है ऐसी अवस्था में आप मेरे पास आई हो। देख के दुखिता हो अर्थात मैं तो इन सारे दुखों को देख करके पहले से दुखी हूं। दुखिता हो, दुखिता हो रही हूं, दुखी हो रही हूं। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, अर्थात राधा ने बहुत ही प्रेम पूर्वक पवन के समक्ष अपने मन की भावनाएं इस प्रकार से व्यक्त की कि धीरे बोली, धीरे से, बहुत प्यार के साथ, सदुख अर्थात दुखपूर्ण, दुख भरे भावों के साथ श्रीमती राधिका ने पवन के सामने अपने मन की पीड़ा, मन की व्यथा वो बहुत ही प्यार के साथ, प्रेम के साथ, धीरे से, हल्के से, शांत से वातावरण के साथ व्यक्त किया। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, अर्थात पवन आई थी राधा के महल में। होना तो ये चाहिए था राधा को ये पवन के द्वारा जो की गई क्रीड़ाएं थी या पवन का प्रवेश करना बहुत अच्छा लगना चाहिए था, किंतु प्रातःकालीन वेला में बहुत ही प्यार भरी मुद्रा में जो पवन उनके पास आई, वो राधा जी को जरा भी अच्छी नहीं लगी। इसीलिए राधा ने उनसे कहा कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, अर्थात प्रातःकालीन वेला में बहुत ही सुरभि, सुगंधित, शीतल, मंद मंद गति के साथ तू आई है, लेकिन मैं विरहिणी हूं। प्रियतम परमात्मा यानी मेरे जो प्रियतम परमात्मा हैं या जिनको मैं अपना सब कुछ समझती हूँ यानी कृष्ण जी, उनके वियोग में मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। अतः मुझे तू क्यों सताती है, मुझे तू क्यों परेशान करती है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यहां आगे राधा कहना चाहती है पवन से, क्या तू भी काल की मारी फिर रही है, क्या तू भी कलुषित है, अर्थात तू भी दुखी है, परेशान है, हुई काल की क्रूरता से, अर्थात काल की क्रूरता के कारण तू भी कलुषित, दुखी, पीड़ित होती हुई फिर रही है मेरी तरह, क्योंकि मैं तो काल की मार झेल रही हूं, समय की मार झेल रही हूं।
तो ऐसा जो तू शब्द बोला है उसने, तो ये बहुत ही, तू शब्द यहाँ प्यार का, प्रेम का संबोधन है। बहुत ही प्यार के साथ अपनी भावनाएं राधा पवन के समक्ष रखती है, चिंतन करती है, उनको बहुत ही प्यार के साथ समझाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पद है, काली दी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती कंद लेती। आगे राधा जी कहना चाहती है कि हे पवन, मैं मानती हूं, मैं जानती हूं अच्छी तरह से, काली मानी यमुना नदी, कि यमुना नदी के जो सुंदर मनोहारी जो किनारे हैं, पुलिन मानी किनारे, पुलिन मानी किनारे, कल मानी सुंदर, बहुत ही जो मनोहारी सुंदर सुंदर किनारे हैं, उन पर तू घूमती हुई, सिक्त होती हुई, अर्थात वहीं तू रमती हुई, वहीं विचरण करती हुई, नम होती हुई, तू घूमती विचरण करती हुई आई है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। प्यारे प्यारे कुसुम चय, अर्थात यमुना नदी के किनारे जो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर महकदार खुशबूदार जो फूल हैं, उनको चयन करती हुई, को चूमती गंध लेती, अर्थात तू यहां क्यों आई है? यमुना नदी किनारे जो बहुत ही प्यारे प्यारे सुगंधित महकदार जो फूल हैं, उनका तू चयन करती, उनको चूमती, उनका स्पर्श करती और उनकी गंध लेती, यानी तू मेरे पास यहां मुझे क्यों परेशान करने आई? अर्थात तुझे तो वहीं विचरण करते हुए रहना चाहिए था। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को। मैं ये भी जानती हूं कि तू जब चलती है, तू अपने वेग के साथ में पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, जो जल कण हैं, ओस कण हैं, उनको भी तू अपने साथ अपने प्रभाव में लेकर के चलती है। सीकर मानी जल कण, वारी मानी पानी, अर्थात जल कणों को, छोटे छोटे जो जल कण हैं जिनको हम ओस बोलते हैं, ओस कण बोलते हैं, उनको तू अपने प्रभाव में लेकर के चलती है। उससे क्या होता है कि तू बहुत ही शीतल स्वरूप में बनती हुई नजर आती है। हा विस्मयादिबोधक चिन्ह है, अर्थात विस्मय आश्चर्य प्रकट करती हुई राधा कहती है, पापिष्टे, पापिन, फिर किस लिए ताप देती है मुझे? अर्थात जब तू इस प्रकार की है, शीतलता के साथ बहती हुई आती है, ओस कणों को, जल कणों को लेकर के तू, यानी शीतलता के साथ सुगंधित होकर के चलती है, तो हे पापिष्टे, हे पाप देने वाली, तू फिर इस प्रकार से मेरे समक्ष मुझे ताप देने के लिए, सताने के लिए क्यों आई है? मुझे परेशान करने क्यों आई? ताप मानी गर्मी होती है, लेकिन गर्मी नहीं है, यहां भावार्थ है परेशानी, दुख, कष्ट, अर्थात मुझ जैसी विरहणी नायिका को, विरहणी को तू कष्टों को और बढ़ाने के लिए क्यों आई है? नेक्स्ट पद है, क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को, पीड़ा खोके प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। यानी इस पद में दशम उपाध्याय हरिवंश की जो राधा जी हैं, वो परोपकार करने की भावना का उपदेश देती है पवन को, कि ये पवन, मैं तेरे ये कहना चाहती हूं कि तू क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती है व्यथा, अर्थात इतनी निष्ठुर हृदय वाली तू कैसे हो रही है? अब पवन कोई आदमी तो नहीं है, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि साहित्यकार ने यहां ऐसा लग रहा है जैसे पवन का मानवीकरण कर दिया है, प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। प्रकृति, हवा क्या है? प्रकृति का एक क्रियाकलाप है, तो उसको साहित्यकार ने यहां मानवीय रूप प्रदान करने की कोशिश की है, यानी प्रकृति का मानवीकरण करने की कोशिश की है। मानवीकरण अलंकार की छटा भी हमें देखने को मिलती है। तो उसी रूप में, यानी पवन एक तरह से, पवन को एक मानवीय रूप प्रदान कर दिया गया है। और राधा जी पवन से को संबोधन करती कहती हैं कि निठुर इतना क्यों बढ़ाती है व्यथा, अर्थात इतनी निष्ठुर हृदय वाली तू क्यों हो रही है, इतनी निर्दय क्यों हो रही है, और मेरे पहले ही विरह में मेरा हृदय जल रहा है, उसको और ज्यादा क्यों जलाती है और मेरी व्यथा को क्यों बढ़ाती है? तू है मेरी चिर परिचिता, अर्थात विरहणी नायिका रूपी राधा जी कहती हैं बहुत प्रेम के साथ में कि हे पवन, तू संबोधन कर रही है, इसलिए मतलब प्रेम का मतलब है, प्रेम भाव की व्यंजना हो रही है कि तू तो मेरी बहुत ज्यादा चिर परिचित, एक तरह से सखी है, सहेली है, तू हमारी प्रिय है, अर्थात तू बहुत मेरी सबसे प्यारी सहेली है, हमारे लिए मेरी बहुत प्यारी से प्यारी
सहेली है तू, मेरी बातें सुन। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ पवन, मेरी बातें तू बड़े ध्यान से सुन। हे मेरी प्रिय सखी, सहेली, प्रिया स्वरूप में संबोधन करती हुई राधा पवन के समक्ष कहती है कि तू मेरी बातें ध्यान से सुन। मत सता, छोड़ दे वामता को। वामता मानी दुष्टता, दृष्टता, टेढ़ापन, अर्थात मुझ जैसी वहनी आत्मा को तू मत सता, मत पीड़ित कर मेरे, यानी जले हुए पर नमक और मत छिड़क। मैं पहले ही अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हूं और मुझे तू दुखी मत कर। इसलिए छोड़ दे वामता को, तू अपनी दुष्टता को छोड़ दे, अपने टेढ़ेपन को छोड़ दे, अपने क्रूर स्वभाव को छोड़ दे। पीड़ा खोके प्रणत जन की है बड़ा पुण्य मिलता। और मैं तेरे को उपदेश देना चाहती हूं, ये कहना चाहती हूं पवन कि पीड़ा खोके प्रणत जन की, कि तू शीतलता, सुगंधता लिए चलती है। अतः जो लोग परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, व्यथित हैं, उनकी पीड़ाओं का निवारण कर, अर्थात अपनी शीतलता से और अपनी सुगंधमय हवा से तू उनके कष्टों का निवारण कर। प्रणत जन अर्थात जो प्यारे लोग हैं, प्रियजन हैं, उन लोगों की पीड़ाओं को तू दूर कर, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, बड़ा पुण्य होता है। हे पवन, मैं तेरे से कह देना चाहती हूं कि ऐसा करने से तुझे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, अर्थात ये एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। अगला जो पद है, मेरे प्यारे नवल जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम से तू सुना दे। अब इस पद में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा ने पवन के समक्ष अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास में अपना वह संदेश पहुंचाने का आग्रह कर दिया है, अपनी विनती कर दी है। उसी विनती, उसी आग्रह की अभिवंदना इस पद में की जा रही है। आप सुनेंगे ध्यान से कि मेरे प्यारे नवल जलद से कंज से नेत्र वाले। हे पवन, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मेरे जो प्रियतम है भगवान श्री कृष्ण, जिनको मैं दिल से प्रेम करती हूं, प्यार करती हूं, या उन्हीं को मैं चाहती हूं, उन्हीं के वियोग में दुखी हो रही हूं, तो मैं कह देना चाहती हूं कि मेरे प्रियतम कैसे हैं, उनके विषय में बता देना चाहती हूं कि मेरे प्यारे नव जलद से, अर्थात मेरे प्रियतम है भगवान श्री कृष्ण, वो गठिले शरीर के हैं। नव जलद अर्थात नए नए बादल के समान, जलद मानी बादल, नए नए जलद बादल के समान शरीर वाले, कंज से नेत्र वाले, कंज मानी कमल, अर्थात कमल के समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रियतम है। उनकी शोभा छवि बहुत ही। जाके आए ने मधुबन से। हे पवन, मैं आपको कह देना चाहती हूं कि जिस दिन से वो ब्रजमंडल को छोड़ करके गए हैं, छोड़ करके मधुबन यानी मथुरा, मधुबन का मतलब है मथुरा, अर्थात जिस दिन से ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा गए हैं, उस दिन से आज तक वो दोबारा लौट के नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने आज तक हमें कोई अपना संदेश भेजा है। और आगे क्या हो रहा है, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं। हे पवन, मैं अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके दिन रात आंखों में गंगा यमुना बहाती रहती हूं, यानी मेरी आंखों में हमेशा हर पल हर क्षण अश्रुपात होता रहता है। और उस विरह व्यथा के कारण, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो विरह व्यथा है उसके कारण मानो मैं बावली सी हो गई हूं, पगली सी हो गई हूं, या पागलपन की सी स्थिति में मैं पहुंचती जा रही हूं। अर्थात हे पवन, मैं क्या कहूं, मैं उनके वियोग में कैसे जीवन काट रही हूं, कैसे समय काट रही हूं, मैं आपसे कह नहीं सकती। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। हे मेरी सखी, अब सखी का संबोधन है, हे मेरी सहेली, मैं आपको संदेश वाहिका के रूप में भेजना चाहती हूं, और मेरा आग्रह है, मेरे आग्रह को आप स्वीकार कीजिए। मैं अपने प्रियतम तक अपना विरह संदेश आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं कि जाके मेरी, अर्थात आप मेरे अनुसार जैसा मैं कहना चाहती हूं उसी तरह का आप विरह संदेश मेरी दुख, पीड़ा, कष्ट, व्यथा को मेरे प्रियतम तक जाकर के अवश्य सुनाइए, जिससे कि उनको हो सके मेरी याद आ जाए। अतः इस पद में प्रेयसी राधा
यह वीरानी राधा ने पवन के समक्ष अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा जाकर के विरह संदेश भेजने का आग्रह किया है, जिसकी आपके समक्ष मैंने व्याख्या की। नेक्स्ट पद है, हो पाए जो न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे, चाहे ला दे प्रिय निकट से कोई अनूठी, हा हा मैं हूं मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। इस पद में राधा ने पवन के समक्ष यह भी कहा है कि ठीक है, तू आदमी तो है नहीं, मनुष्य नहीं है, जो तू सारे क्रियाकलाप जब मैं जैसे कहूंगी वैसा तू उनको मेरे प्रियतम तक मेरी पीड़ा को हूबहू जाकर के बयां कर देगी, लेकिन कुछ ऐसा क्रियाकलाप तो कर सकती है कि जिन क्रियाकलापों के माध्यम से मेरे प्रियतम को मेरी याद आ जाए, या ऐसा कर, और दूसरा एक काम ये करना कि उनके पास जाकर कोई ऐसी चीज ला करके देना मुझे, जिससे कि मुझे ये विश्वास हो जाए कि मेरे प्रियतम तक तू अवश्य गई है। जैसे कि रामायण में आपने देखा होगा, रामचरितमानस में देखा होगा कि हनुमान जी जब लंका में गए थे उस वाटिका में, तो वहां पर हनुमान जी ने वो अंगूठी फेंकी, अंगूठी डाली थी जो सीता जी के वहां पैरों में जाकर पड़ी, तो उनके उससे यकीन हुआ कि वो कंगन डाल के दिया और उन्होंने अपनी अंगूठी ला करके दी, तो जिससे यकीन हुआ एक दूसरे की चीजों से आदान प्रदान करने से कि वो वास्तव में वहां गए हैं, संदेश लेकर गए हैं, संदेश पहुंचाने गए हैं। इसी तरह से पवन से भी ये वीरानी राधा ये कहना चाहती है कि मेरे संदेश को आप जरूर पहुंचाइए और ऐसी क्रियाकलाप कीजिए कि जिससे मैं मान लूं कि आप बिल्कुल वहां गए ही हैं और मेरी व्यथा को उन्होंने पहुंचाया है। इस पद में साहित्यकार ये कहना चाहता है, तो ध्यान से सुनिएगा, हो पाए जो न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, अर्थात हे पवन, मैं मानती हूं कि आप मनुष्य नहीं हो, आपसे यदि जैसे मैं कह रही हूं वैसा नहीं हो पाए, तो आप बड़ी चतुराई के साथ कुछ क्रियाकलाप ऐसे करना जिससे कि उनको मेरी याद आए, जाके रोने विकल बनने आदि की होके दिखाना, अर्थात ऐसा वातावरण पैदा कर देना जैसे कोई रोने का सा वातावरण और कोई व्याकुल सा व्यथित सा होकर के रोने की सी आवाज सी, या ऐसा वातावरण क्रियाकलापों के द्वारा आप पैदा करना जिससे कि उनको मेरी याद आ जाए। चाहे ला दे प्रिय निकट से कोई वस्तु अनूठी, और चाहे यदि तू चाहे तो ये भी कर सकती है कि मेरे प्रियतम के पास मथुरा के महलों में जाएगी, तो मथुरा के महलों में जहां मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं इस समय हैं, वहां से कोई ऐसी अनोखी वस्तु ला करके मुझे दे जिससे कि मैं ये मान लूंगी या समझ लूंगी कि तूने मेरा संदेश वहां तक जरूर पहुंचाया, तो मेरे प्रियतम के पास जरूर मथुरा में गई है। हा हा, अर्थात विस्मादी भाव को संबोधन है, हा हा मैं हूं मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। हे पवन, मैं आपके समक्ष और कैसे कहूं, हाय 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 मैं मरी जा रही हूं, यानी मैं आपको अब कैसे समझाऊं, अपनी पीड़ा को कैसे बयां करूं। मेरी स्थिति एक मैं जीवित हूं, लेकिन जीते हुए भी मैं मृत प्राय हूं, यानी जीते जी मैं बिल्कुल मृत अवस्था में हूं, यानी मैं भगवान श्री कृष्ण जो कि मेरे प्रियतम हैं उनके बिना मैं बिल्कुल मरी जा रही हूं और मेरे प्राण निकलने को ही हैं। प्राण मेरा बचा दे, अर्थात मेरे प्रियतम से संबंधित संदेश पहुंचा के मेरे को कोई ऐसी अनूठी वस्तु ला दे जिससे मेरे मरते हुए प्राण, डूबते हुए प्राण बच जाएं। यह मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, विनती करती हूं, ऐसा मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। और मुझे उम्मीद है, बल्कि उम्मीद ही नहीं, आशा ही नहीं, विश्वास ही नहीं कि आप निश्चित रूप से मेरे बताए अनुसार आप अनुसरण करेंगी, क्रियाकलाप करेंगी और मेरे प्रियतम तक मेरा विरह संदेश जरूर पहुंचाएंगी। नेक्स्ट पद है, तू जाती है सकल थल की वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है, मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ए भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। ए भगिनी, भगिनी वाली बहन। अब यहां राधा ने पवन को अपनी बहन तक के रूप में संबोधन कर दिया है। राधा कहना चाह रही है कि हे पवन, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूं कि आपका वेग है, आपकी जो गति है बहुत तेज होती है, बड़े वेग के साथ जाती हैं आप। तू जाती है सकल थल को वेग वाली बड़ी, अर्थात तेरी जो पहचान है इस दुनिया में, संसार में, इस सृष्टि में, तेज गति से बहने वाली, वेग वाली के रूप में तेरी पहचान है।
अर्थात तू बहुत तेज गति से प्रभावित होने वाली है, ऐसी इस रूप में तेरे को सभी लोग जानते हैं। मैं भी सब इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत तेज गति से जाती है। तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती, अर्थात अपने को भाव दिखाते हुए राधा पवन के समक्ष कहती है कि मैं तेरे को ये भी जानती हूं कि तू बहुत ही सहज सरल कोमल हृदय वाली है, और तू अपने सहज सरल और कोमल हृदय वाले भावों के साथ तू सभी के कष्टों का उन्मूलन करती है, यानी सभी के कष्टों को, व्यथाओं को, पीड़ाओं को, दर्दों को, थकान को तू समाप्त करती है। उन्मूलन का अर्थ होता है समाप्त करना। उन्मूलती है अर्थात हृदय की जो सबसे बड़ी पीड़ा है, कष्ट है, ताप है, उनका तू समापन करती है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूं। मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। हे वायु, हे पवन, हे मेरी बहन, मैं तेरे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा करती हूं। दिल से मन से मैं बात कह रही हूं, बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़ी सहजता के साथ, आत्मीयता के साथ, बड़े प्यार के साथ मैं आपसे विनती करना चाहती हूं कि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि दिल से मन से मैं तेरे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा करती हूं, यकीन करती हूं। जैसी हो ए भगिनी, अर्थात हे मेरी बहन, हे मेरी भगिनी, भगिनी मानी बहन, कि आप जैसी भी हो, जिस तरह की भी हो, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहती हूं। बहुत ही अनुग्रह, आग्रह, अनुनय करती हुई राधा पवन से कहती है कि बिगड़ी बात मेरी बना दे। अर्थात बहुत ही याचनात्मक दृष्टि से यहां राधा का पवन के समक्ष याचना के भाव प्रकट हो रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कोमलता के साथ, सहजता के साथ, करुणा के साथ याचना कर रही है कि मेरी बिगड़ी बात बना दे। अर्थात मेरी जिंदगी नहीं तो बिगड़ी हुई है प्रीतम, भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है और मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। अतः मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी को या जीवन को सुधारने का तू ही एक काम कर सकती है, और तू ही सच्चा संदेश वाहक, सच्ची बहन के रूप में मेरी सहायता करने वाली, सहचरी के रूप में उभर कर सहायता करने वाली सामने आ सकती है। ऐसा मैं आपसे कहना चाहती हूं। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों के प्रशोभी जो है न्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वही है। मेरा सूना सदन तज के तू हां शीघ्र जा। देखिए कैसी मानवीकरण किया जा रहा है साथ साथ कि पवन आदमी नहीं है, पवन एक वायु है जो कि एक प्राकृतिक गतिविधि है, क्रियाकलाप है प्राकृतिक, और राधा एक आदमी, एक प्राणी है, एक सजीव प्राणी है। वो पवन के माध्यम पवन को कहना चाहती है कि हे पवन, अब तू आदमी तो है नहीं जो मैं तेरे को समझा दूं, या मेरे सारे भावों को तू जाकर के मेरे प्रियतम तक पहुंच जा, देख ले, तेरे आंख नाक नेत्र कुछ है नहीं जो तू देख ले सारी चीजों को, लेकिन मैं तेरे को पहचान बता देती हूं, फिर भी कोशिश करना। मैं तेरे को अपने प्रियतम के विषय में जानकारी दे देती हूं। मेरे प्रियतम तुझे कहां मिलेंगे, कहां रहते हैं, किस जगह रहते हैं, किस महल में रहते हैं, तो उसकी जो मैं पहचान है, उसका परिचय है, उसके विषय में मैं आपको ये इस पद के माध्यम से कहना चाहती हूं कि कालिंदी के तट पर, कालिंदी मानी यमुना नदी, अर्थात यमुना नदी के किनारे घने रम्य उद्यान वाला, अर्थात बहुत सारे सघन सुंदर रमणीय बाग बगीचों वाला एक बहुत बड़ा शहर तुझे नजर आएगा, और वह शहर है मथुरा शहर। उस मथुरा शहर में यमुना नदी के किनारे सुंदर और रमणीय उद्यानों, बाग बगीचों से युक्त है। उस शहर में ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, अर्थात उस मथुरा नगरी में ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महल तुझे दिखाई देंगे दूर से ही। पंक्तिवत धवल ग्रह, अर्थात सफेद रंग के, धवल मैंने सफेद, अर्थात सफेद रंग के ऊंचे ऊंचे पंक्तिबद्ध रूप में, यानी पंक्तियों के रूप में बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से बने हुए तुझे बड़े ऊंचे ऊंचे सुंदर सफेद रंग के महल तुझे प्रशोभी मानी विशेष शोभा से युक्त महल तुझे दिखाई देंगे। जो है न्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वही है, अर्थात इस प्रकार की विशिष्ट और अलौकिक शोभा से युक्त जो शहर है यमुना नदी किनारे मथुरा, जिसको मधुबन भी कहा गया है, ऐसी विशिष्ट और अलौकिक शोभा से युक्त जो शहर है मथुरा नगरी, मथुरा नगर, उसी में मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। यही मैं आपसे कहना चाहती हूं। मेरे प्राण प्यारे, अर्थात मेरे प्राणों के भी जो प्यारे हैं सबसे ज्यादा,
वो भगवान श्री कृष्ण वो वही मथुरा नगरी में निवास करते हैं, उन्हीं ऊंचे ऊंचे महलों में के अंदर निवास करते हैं। मेरा सूना सदन तज के तू वहां शीघ्र ही जा, अर्थात सूना भवन किसको कहा गया है? राधा ने स्वयं अपने घर को, अपने महल को सूना कहा है। सूना क्यों कहा है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रियतम के बिना उसका जो महल है वो सूना सूना लगता है, वो उसको खाने के लिए दौड़ता है, डरावना लगता है उसको। तो राधा भवन से कहना चाहती है कि हे पवन, तो मेरे सूने महलों को त्याग करके, मेरी सूनी कुटिया को त्याग करके शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके मेरे इस सूने सदन को। और यहां सूना सदन का अर्थ ये भी निकल रहा है कि अर्थात प्रियतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरा हृदय, मेरा दिल, मेरा मन, मंदिर सूना है, अकेला है, वीरानी छाई हुई है। अर्थात इसको तुरंत से तुरंत तू छोड़ करके जल्दी से जल्दी मेरे प्रियतम तक, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास तू मथुरा पहुंच, और वहां जाकर के मेरा फिर संदेश पहुंचा। नेक्स्ट पद है, जो ही मेरा भवन तज के तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंज मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। यानी इस पद के माध्यम से राधा ने पवन को अपने कर्तव्य पथ पर सहज गति से, निर्बाध गति से आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। क्या कहना चाहती हैं देखिएगा, आप सुनिएगा, इस व्याख्यान में आप सुनिएगा कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे पवन, हे मेरी भगिनी, हे मेरी बहन, हे मेरी सखी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जैसे ही तू मेरे इस सूने सदन को, मेरे भवन को छोड़ करके आगे बढ़ेगी रास्ते पर, प्रियतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पास जाने वाले, मथुरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर तू आगे बढ़ेगी, यानी मेरे महल से थोड़ा सा ही तू आगे बढ़ेगी, तो क्या होगा, क्या मिलेगा? शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी तुझे। अर्थात रास्ते में जैसे ही तू आगे बढ़ेगी तो बहुत ही शोभा प्रदान करने वाली, सुंदर, सुखद प्रदान, सुखद मानी सुख देने वाली, कितनी तुझे मंजू यानी मनोहर, मधुरता प्रदान करने वाली कुंजें, बाग बगीचे, वाटिकाएं मिलेंगी, जहां तेरा मन रमने का करेगा। अर्थात तेरा मन करेगा कि मैं यहीं रम जाऊं। ऐसी सुंदर, सुखद, मधुरता प्रदान करने वाली बहुत सारी बाग बगीचे, वाटिकाएं, पुष्प वाटिकाएं तुझे मिलेंगी रास्ते में। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। अर्थात तेरी प्यारी, उनकी प्यारी प्यारी और सुखद प्रदान करने वाली, मीठी मीठी मधुर मधुर छाया का एहसास कराने वाली वो वाटिकाएं, वो बाग बगीचे तेरे मन को मोह लेंगे। अर्थात तुझे मोहित करने की कोशिश करेंगे तुझे, लेकिन तुझे क्या करना है? अपने कर्तव्य पथ पर तुझे अडिग रहना है और निरंतर गति से, अबाध गति से तुझे अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना है। और तेरा कर्तव्य क्या है? विरहिणी राधा का विरह संदेश अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा जाकर के पहुंचाना। तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। अर्थात फिर भी तेरे को खूब पटाने की कोशिश करेंगी, खूब तेरा भी स्वयं का हो सकता है, तेरा भी मन उन बाग बगीचों में, कुंजों में, उन पुष्प वाटिकाओं में, उन उद्यानों में तेरा भी मन रमने का कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहती हूं, आपको सावचेत करना चाहती हूं, सचेत करना चाहती हूं, और साथ ही विनती भी है कि आप मेरे दुख को ध्यान में रखना। और मेरे दुख को ध्यान में रखते हुए तू ये दिमाग में रखना, ये मन में रखना कि मुझे अपनी राधा का विरह संदेश प्रियतम तक, उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण तक अवश्य पहुंचाना है। यानी मेरा विरह संदेश पहुंचाए बिना आप विश्राम नहीं करना। कंटिन्यू, निरंतर गति से आप अपने कर्तव्य पथ पर जाते रहना, चलते रहना। कहीं भी किसी भयकाव में मोहित मत हो जाना, भटक मत जाना। यानी इस पद के माध्यम से राधा ने पवन को अपने कर्तव्य पथ पर निर्बाध गति से चलने का ये उपदेश दिया है, संदेश दिया है, सावचेत होने का, सचेत होने का, कदम कदम पर सचेत होने का संदेश दिया है। अगला पद है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम तत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्य मना न होना। अर्थात
राधा आगे कहती है कि हे पवन जी, हे मेरी सहेली, हे मेरी संदेश दूतिका, मैं आपको कहना चाहती हूं कि जैसे तू मेरा संदेश लेकर के अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ेगी, रास्ते में आगे बढ़ेगी, तो तुझे वृंदावन का बहुत प्यारा सा जंगल मिलेगा। उसमें तू रम मत जाना, उसमें वहीं रुक मत जाना। तो इसी से संदर्भित ये पद है। इसमें व्याख्या करते हुए पवन के द्वारा राधा के द्वारा पवन के समक्ष जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, उन्हीं को आप तक मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूं। आप ध्यान से सुन रहे होंगे। थोड़ा आगे सरस रव का धाम तत्पुरुष वाला, अर्थात थोड़ा आगे चलेगी तो सरस रव, सरस मानी बहुत ही रसपूर्ण आवाज से युक्त धाम, तत्व पुष्प वाला, यानी विभिन्न प्रकार के पुष्पों वाला तुझे एक बहुत बड़ा उद्यान मिलेगा, जंगल मिलेगा। धाम का अर्थ तो घर होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा। अच्छे बहुधूम्र लतावान सौंदर्यशाली उस वृंदावन के जंगल में तुझे अच्छे विभिन्न प्रकार के, बहुमानी बहुत से, द्रुमानी पेड़, विभिन्न प्रकार के तुझे सौंदर्य प्रदान करने वाले और विभिन्न प्रकार की लताओं से लदे हुए तुझे वृक्ष मिलेंगे, वाटिकाएं मिलेंगी, उद्यान मिलेंगे, बाग बगीचे मिलेंगे, जो तेरे मन को मोहित करने की कोशिश करेंगे। अर्थात तू मोहित मत हो जाना। प्यारा वृंदा विपिन, मन को मृदुकारी मिलेगा। अर्थात वृंदावन का जो बहुत प्यारा शीतल और सुगंधित प्रदान करने वाला जो प्यारा सा जंगल है, विपिन मानी जंगल, वृंदावन का जो प्यारा सा जंगल है, वो बहुत ही मन को मुग्ध करने वाला महसूस होता है, मिलेगा। अर्थात तू उसमें जाकर के रम मत जाना, अपने कर्तव्य पथ से विचलित मत हो जाना। अंतिम है, अर्थात पवन से राधा कह रही है कि इसी जंगल से होकर के तेरे को आना जाना है। इस जंगल में, वृंदावन के इस प्यारे से शीतल और सुगंधकारी जंगल में तू आते वक्त और जाते वक्त मुझे मनाने होना। अर्थात इस जंगल में तू मुग्ध मत हो जाना, रम मत जाना, कहीं तू मेरे संदेश को भूल जाए और वहीं तू मोहित होकर के उसी जंगल में तू रम जाए। अर्थात इस पूरे पद्य के माध्यम से साहित्यकार राधा के मनोभावों को पवन के समक्ष इस प्रकार से ही कहना चाह रहा है कि आप अपने कर्तव्य पथ पर सचेत रहना। पग पग पर तेरे को मोहित करने वाले, लुभाने वाले बहुत सारी चीज मिलेंगे, लेकिन उनमें तू कतई मत रमना और मेरे वेदे संदेश को मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा में जाकर के अवश्य पहुंचाना और कदम कदम पर तो सचेत रहना। आज इतना ही मैं आपके समक्ष इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। नेक्स्ट व्याख्यान में आपको आगे पढ़ाएंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।